ओम सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ। आज तृतीय अमृत स्नान है महाकुंभ और त्रिवेणी संगम से आप आज दिव्य अवसर का इस अमृत स्नान का दर्शन कर रहे हैं। तो वसंत पंचमी का अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया और आपको उसके पश्चात दर्शन करा रहा हूँ। ये त्रिवेणी संगम है, आप भी दर्शन करें। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः, शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहं सदाशिवः, केवलोऽहं सदाशिवः। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः, अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी, निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। ये त्रिवेणी संगम का अरैल घाट है। बसंत पंचमी का अमृत स्नान चल रहा है। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः, अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी, निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। ओमन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यकज्योतिः परात्परः, ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। असंगोऽहम् असंगोऽहम्, असंगोऽहं पुनः पुनः, सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः। अहो अहं नमो मह्यम्, यस्य मे नास्ति किञ्चन, अथवा यस्य मे सर्वम् यद्वाक्मनस गोचरम्, यद्वाक्मनस गोचरम्। सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्तचिदात्मने, प्रत्यकचैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः, मह्यमेव नमो नमः। मैं वही सच्चित आनंद स्वरूप शाश्वत सनातन सत्य हूँ। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। मैं नित्य असंग हूँ, निरंजन हूँ। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मा परम धामम्, ब्रह्माहं परमं पदम्।
अहं ब्रह्मा परं धामम् ब्रह्माहं परमं पदम् ब्रह्माहं परमं पदम् अहं ब्रह्मा परं धामम् ब्रह्माहं परमं पदम्। ये श्रीमद् भागवत का महामंत्र है। इसी महामंत्र के द्वारा शुकदेव मुनि ने परीक्षित को अमरत्व का महाविज्ञान दे दिया, निधिध्यासन करा दिया परीक्षित को कि तुम अनुसंधान करो, ऐसा भाव करो कि परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही परम पद परम धाम स्वरूप ब्रह्म हूँ। प्रत्याहार वाक्य के माध्यम से निश्चय पूर्वक बोध रूप अमरत्व। तक्षक को तो डसना था, तक्षक ने शरीर को डसा, लेकिन परीक्षित को यह बोध हो गया कि मैं जो मेरी आत्मा है, अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा, वह तो शुद्ध चैतन्य तत्व है और वह तो नित्य असंग है, निरंजन है। उसका जन्म नहीं, उसके मृत्यु नहीं, वह तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। इस अमृत ज्ञान का पान करना ही इस अमृत कुंभ का अभिष्ट है। ये जो अनादिकाल से सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में इस अमृत तत्व की कामना, मोक्ष कामना जो है, उसका महाविज्ञान यही है कि ज्ञान मात्र से, अपने स्वरूप के बोध मात्र से ही और केवल अपने आत्म स्वरूप का बोध होने से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं उपनिषद के ऋषि, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नानः पंथा विद्यते अयनाय। उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न उस परमात्मा को जान करके ही जीव मुक्त होता है, अमरत्व स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। और कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान के पश्चात आपको भी उस अमृत ज्ञानामृत का पान, उस ज्ञानामृत के पान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरी विधि नहीं है। तो मेरी शुभ कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में भी वह परम वैभव जिसको उपलब्ध करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, पाने को कुछ शेष नहीं रहता, जानने को कुछ शेष नहीं रहता है। वही तो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है और अमरत्व का एकमात्र उपाय वही है। उसी अमृत का, उस ज्ञानामृत का पान करने आते हैं। कोई जलधारा में डुबकी लगा करके न कोई पुण्य पाप जाता है, न मुक्ति मिलती है। यह संकल्प तुम्हारे अंदर उस चैतन्य तत्व जो शरीर के अंदर का, जो शरीरी देह का, जो देही, जो प्रत्येक जीव के अंदर जो आत्मा है, वह नित्य अजर अमर अविनाशी है। समस्त भेद, समस्त दुख, संताप इस जड़ शरीर में है, लेकिन जो चेतन शरीरी है, जड़ देह के अंदर जो चेतन देही, वह नित्य मुक्त है, वह तो अजर अमर अविनाशी है। वही तो मेरा स्वरूप है। जब ऋषि ने जान लिया तो उद्घोष कर बैठे, वेदाहमेतं तमसः परस्तात्। वह जो समस्त तमस से, अज्ञान से परे जो परम पुरुष है, परमात्मा है, मैंने उसे जान लिया। वह मैं ही हूँ, मेरा अपना स्वरूप है, मेरी अंतरात्मा है। और ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्येगात्मा स्वरूप जो अजर अमर अविनाशी जो तत्व है, उसे मैंने जान लिया और उसे जान करके मैं मुक्त हुआ, अमरत्व को प्राप्त हो गया। इस शरीर रूपी कुंभ में ही ये तो अमर तत्व व्याप्त था, लेकिन अज्ञान के कारण मैं जान नहीं रहा था।
इसलिए आपके शरीर के, आपके रोम रोम में वह अजर अमर अविनाशी जो अमृत है, अमृत स्वरूप जो चेतन तत्व है, प्रकाशक के रूप में, ज्ञाता के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, तो क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर के अंदर जो शरीरी है, देह के अंदर का जो देही है, आपके रोम रोम का प्रकाशक है वह चैतन्य तत्व, वही तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर रूपी कलश में वही अमृत तत्व है, उसका ही पान करो। उस ज्ञानामृत का पान करके जो समस्त वेदांत दर्शन का अभिष्ट है, ब्रह्म सूत्र का, भगवद गीता का, उपनिषदों का, उसके पान से, उस ज्ञानामृत के पान के पश्चात ही वह परम वैभव, परम ऐश्वर्य, जिसे मोक्ष और मुक्ति और अमरत्व कहते हैं, वह उपलब्ध होता है। तो आप सबके जीवन में यह परम वैभव घटित हो, यह मेरी शुभकामना है। हमारे चैनल पर पिछले 1 महीने से इस अमृत तत्व का पान करा रहा हूँ, और अगर आप भाग लेना चाहते हैं इस अमृत तत्व में साक्षात, तो संपर्क करें और यहाँ पर आकर के उस अमृत तत्व का साक्षात अपरोक्ष बोध करके पान करें। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो आपने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर जो अमृत स्नान चल रहा है, और यहाँ त्रिवेणी संगम से उस दिव्य क्षण का और उस दिव्य धाम का दर्शन किया, और दर्शन करके आप भी उस परम धाम और उस परम पद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन यात्रा को समर्पित करें, यही मेरी शुभकामना है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, यह जो महाकुंभ है आपकी समस्त कामनाओं की तृप्ति पूर्ति करने वाला अवसर है। किस रूप में ये जो कुंभ है आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है? ज्ञानामृत का पान करा करके यह जो समस्त कामनाओं की सिद्धि, तो समस्त वैदिक मांगमय वेदांत दर्शन के अनुरूप अपने आत्मा को जान करके ही, अपने स्वरूप को जान करके ही, अर्थात हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सभी जीवों की सबसे अंतर्भूत मौलिक कामना है, और उसे ही, उसकी प्राप्ति को ही मोक्ष मुक्ति या अमरत्व कहते हैं। उस अमृत तत्व का पान का तात्पर्य है ज्ञानामृत का, चैतन्यामृत का, अपनी आत्मा का अमृत। ये शरीर रूपी जो कुंभ है, इसमें नित्य प्राप्त, नित्य उपलब्ध जो चैतन्य तत्व जो आत्मा है, वह नित्य अजर अमर अविनाशी तत्व है। उसको जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। नान्यः पंथा विद्यते, अयनाय उपनिषदों का उद्घोष है। तो आप इस वसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ का जो आज तीसरा अमृत स्नान चल रहा है, इसके पश्चात तो बस 2 बचेंगे। 12 फरवरी को और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न हो जाएगा। तो संक्षेप में आपको जो दर्शन करा रहा हूँ प्रयागराज संगम से, और बड़े सुचारू रूप से आज शांतिपूर्वक चल रहा है स्नान। तो अपनी आत्मा को जान लेना ही, अपने अस्तित्व को और अस्तित्व के केंद्र को जान लेना ही आत्म साक्षात्कार, आत्म बोध, स्वरूप मुक्ति का, अमरत्व का विज्ञान है, उपाय है। तो इस शरीर के अंदर, ये शरीर कुंभ है, और शरीर के अंदर व्याप्त उपलब्ध जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, वही तो अमृत स्वरूप है। ये शरीर कलश है, कुंभ है, और उसके अंदर जो हमारी आत्मा है, वही तो अमृत स्वरूप है। उसका पान करो। कैसे पान करोगे? ज्ञान से।
तुम्हारे शरीर के अंदर का शरीरी अर्थात समस्त शारीरिक क्रियाओं अनुभूतियों का जो प्रकाशक जो चेतन तत्व है, अर्थात प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, प्रत्येक अनुभूति का जो अनुभोक्ता है और प्रत्येक विषय का जो एक अद्वितीय विषय है वह कोई और नहीं, वही तो अमृत स्वरूप तुम्हारी अपनी आत्मा है, वही तो मेरी आत्मा है, वही सभी जीवों की आत्मा है। और वह आत्म तत्व का तात्पर्य सदवस्तु, जो शाश्वत सनातन तत्व है, अनंत ब्रह्मांड उसी में कल्पित है। जिस प्रकार से मिट्टी एक है लेकिन वह एक मिट्टी ही अनंत नाम रूपों में दिया घड़ा आदि बन जाती है, उसी प्रकार से वह जो आत्मा है वह अद्वितीय है, अद्वैत सत्ता है, अखंड अविभाज्य सत्ता है। वही तत्व तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव मुनि कहते हैं उस भगवान, उस परमात्मा, उस परमेश्वर जो अमृत स्वरूप है, उसका इतना वैज्ञानिक निरूपण करते हैं, कहते हैं वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान, परमात्मा, परमेश्वर आदि आदि नामों से जो जाने जाने वाला तत्व है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो सद वस्तु है, जो परमात्मा है, वह अद्वितीय शुद्ध बोध ज्ञान स्वरूप है, सभी जीवों की आत्मा है। वदंत यत् तत्त्वविदः, जो तत्ववेताओं ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, जिन्होंने सत्य का साक्षात किया, उनके अनुसार वदन्ति यत् तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप, अद्वितीय चैतन्य स्वरूप जो तत्व है, उसे ही परमात्मा, उसे ही भगवान, उसे ही परमेश्वर आदि आदि अनंत नामों से जाना जाता है। और वही एकमात्र अमर तत्व है, अविनाशी तत्व है, वही अमृत स्वरूप है। उसको जान करके उसकी प्राप्ति होती है और उसे जो जान लेता है वह वही हो जाता है। तो वह भगवान, वह परमेश्वर, वह परमात्मा जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है, सर्वाधिष्ठान है, वह कोई और नहीं, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में तुम्हारे अपने अंतःकरण में जो अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप जो चेतन सत्ता है, अर्थात तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा है, वही तो परमात्मा है। तुम्हारी अंतरात्मा ही वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न पर ब्रह्म परमेश्वर है। उसे जाने बिना अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है। युगों युगों से सनातन संस्कृति में जो ये अमरत्व का विज्ञान, सनातन का तात्पर्य ही है, जो लोग उस सनातन तत्व के लिए जीते हैं, सनातन के लिए मरते हैं, जिनकी दिन प्रतिदिन की जीवन चर्चा उस सनातन तत्व के लिए है, तो वह सनातन तत्व कोई और नहीं, वही जो शुद्ध बोध स्वरूप अखंड अद्वितीय ज्ञान, जिसे भागवतम पुराण के अनुरूप बताया सुखदेव मुनि ने, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। लेकिन समस्त तत्ववेदाओं ने उसी एक तत्व को, जो चेतन तत्व है, जो अजर अमर अविनाशी है, सभी शरीरों के अंदर शरीरी, सभी देहों के अंदर देही, वही कुंभ का अमृत है, शरीर कुंभ है, और कुंभ के अंदर जो अमृत है वह चेतन तत्व है, तुम्हारी अपनी आत्मा है। वह चैतन्य अमृत तो तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो तो नित्य तुम्हें उसका अनंत अथाह भंडार मिला हुआ है। सभी जीवों, ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत जो आत्मा है, प्रत्येगात्मा है सभी जीवों की, वो अजर अमर अविनाशी वही परब्रह्म परमात्मा है। तुम जान लो अपने उस परम स्वरूप को और अभी मुक्त हो जाओ। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप अमरत्व वही मोक्ष कहलाता है, वही मुक्ति कहलाता है। उस ज्ञानामृत में डुबकी लगाओ और अभी अजर अमर अविनाशी हो जाओ। यही समस्त कुंभ का, महाकुंभ का और समस्त वैदिक मांगमय का अभिष्ट है। इसे प्राप्त करके ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम
मन्यते नाधिकम ततः। वह ऐसा धन है, वह चेतन धन जो आत्मधन है, उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता। वास्तव में वो नित्य प्राप्त है, क्योंकि उसके इतर कुछ है नहीं, वह तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके इतर सब माया है। तो आप अनुसंधान करें कि सर्वत्र वही एक चेतन तत्व है, वही आप हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये समस्त ब्रह्मांड जो है उसमें जो अदृश्य रूप से जो चेतन तत्व है वही अमृत स्वरूप है, वही ब्रह्म है। उसका दर्शन करो। प्रत्येक अनुभूति में अनुभोक्ता के रूप में, प्रत्येक ज्ञान में वह ज्ञाता है, प्रत्येक विषय बोध का वो विषयी है, वह कोई और नहीं। वही अमृत तत्व परमात्मा तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, और वही परम धन है, परम ऐश्वर्य है। उसकी प्राप्ति के पश्चात ही मुक्ति मोक्ष स्वरूप वह अमरत्व प्राप्त होता है। तो मैं इस संगम तट से पुनः एक कामना करता हूँ कि भारतवर्ष में सनातन धर्मी होने का यह जो परम सौभाग्य है, उस अमृत रस का पान करो, ज्ञानामृत का, और अपने को मुक्त और जान करके कि मैं सदा मुक्त ही था, चैतन्य जान करके अपने को उस परम वैभव से ओतप्रोत कर दो। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।